जेवर 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोहित कर्णेश ठाकुर। मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां से जेवर एयरपोर्ट की कहानी शुरू होती है। मैं रोही गांव में मौजूद हूं और ये रोही गांव अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। इस गांव का विस्थापन होकर इस गांव को कैलाश हॉस्पिटल के सामने R&R साइट पर बसा दिया गया है। लेकिन आज भी कुछ परिवार ऐसे हैं रोही गांव में जो यहां पर रहने को मजबूर हैं। उन परिवारों का दर्द यह है कि किसी को प्लॉट नहीं मिला है, किसी के पैसे नहीं आए हैं, किसी का मुआवजा नहीं है, अधिकारियों ने घर तोड़ दिया है और घर बनाने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं हैं। तो आज उन्हीं परिवारों का दर्द हम जानेंगे, उन्हीं परिवारों की कहानी हम आपको दिखाएंगे जो कड़कड़ाती ठंड में यहाँ पर तंबू डालकर रहने के लिए मजबूर हैं। मकान टूटकर खंडहर बन चुके हैं। कहीं तक भी नजर जाएगी सिर्फ जंगल नजर आएगा। रोही गांव में जब हमने कदम रखा तो ऐसा लगा कि साल भर पहले यहाँ कोई गांव बसता था। जेवर एयरपोर्ट की कहानी भी इसी गांव से शुरू होती है। एयरपोर्ट में जब पहले चरण की जमीन का अधिग्रहण सरकार ने किया तो रोही गांव का विस्थापन करना पड़ा। गांव को विस्थापित करके जेवर में कैलाश अस्पताल के सामने बसा दिया गया। लेकिन गांव में अब भी बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके घर तो प्राधिकरण ने तोड़ दिए, लेकिन किसी का पैसा नहीं मिला, किसी को प्लॉट नहीं दिया गया। 85 साल के राम स्वरूप भी इसी गांव के रहने वाले हैं। घर पर मवेशी हैं जो ठंड में रहते हैं और खुद तंबू लगाकर रहने को मजबूर। जेवर 24 ने राम स्वरूप जी से बात की तो लगा कि अब उनको दर्द सहने की आदत हो गई है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जेवर 24 के कैमरे पर राम स्वरूप जी। उम्र 85 साल हो चुकी है, लेकिन आज रोही गांव में ही रहने के लिए मजबूर हैं। गांव खंडर हो चुका है। क्या समस्याएं हैं, आखिर क्यों वो जहां इस गांव का विस्थापन किया गया है वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, पूरी समस्या उनकी जानेंगे, पूरी समस्या आप तक पहुंचाएंगे और पूरी समस्या सुनाएंगे। बाबा बताइए, क्या समस्या है, क्या दिक्कत आ रही है? आखिर ऐसी सरकार, अधिकारी और आपके बीच में ऐसी कौन सी बात है जिन पर सहमति नहीं बन पा रही है? सहमति ना बन पा रही जी। ये मुआवजा दे रहे दोनों हमने लियो नहीं, और मकान हमारे बिना नोटिस के तोड़े गए जबरन। तहसीलदार, SDM साहब, सगले अधिकारी है, कोई भी हमने नोटिस ना दी और जबरन हमारे मकान तोड़ दिए। बिजली उखाड़ दी, नल तोड़ दिए और ये सब तोड़ दिए, लेटरिन तोड़ दें सब। कोई सुविधा पानी लामे वहाँ से भर के दूर थे। पानी नहीं है? पानी नहीं है। अच्छा। अब इस झोंपड़ी में रह रहे हैं। ये ट्रैक्टर कहाँ जाएंगे, ठेली कहाँ जाएंगे हमारी? 50 मीटर 90 मीटर प्लॉट में लो राम स्वरूप के नाम। अच्छा। और यहाँ पर कितनी जगह थी आपकी रोही में तब रहते थे? हमारी 1100 मीटर जगह है। अच्छा। रोही में यहाँ। अच्छा। रहास की जो रहने की ये है, ये खंडर पूरा परो है और इतने की भीतर पड़ी है। या को 90 मीटर प्लॉट में लो। अच्छा। हाँ। कैसे यहाँ जिंदगी चल रही है? लाइट नहीं है, पानी नहीं है, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ? कैसे जिंदगी चल रही है? ऐसी यही कि अब तो हम रह ही रहे हैं, मजबूरी में रह रहे हैं, जाड़े भीरे में रह रहे हैं। कहाँ जाएं? कहीं वो लें, मकान लें किराए पे, तो ये कहाँ जाएंगे? टरोली ना आएंगे। भैंस कहाँ जाएंगी? भैंस ना है। भैंस है हमने, भैंस 2 बेच दी हमने भैंस, यही मार, एक दूध की भैंस राखी हमने। अच्छा। हाँ। अब सरकार से क्या मांग है, अधिकारियों से क्या मांग है, यमुना प्राधिकरण से क्या मांग है कि आपकी जो मांग पूरी की जाए? और ये भी आप जेवर 24 को बताइए। मांग हमारी चौगने की है। मुआवजा चौगनों मुआवजा चाहिए और कवर्ड एरिया की हमें पूरी जगह चाहिए जितनी अच्छा। हमारी है। अगर शहरी मानो तो हमें परिचौक को मुआवजा दे दो। अच्छा। और ग्रामीण मानो चौगन दे दो। और हम या भी ना मानने, चौगने भी ना माने हम, जो मार्केट रेट है फिलहाल में वो चाहिए हमें। रजिस्ट्री 30 की करी है इन्होंने, 30 की दे दे हमें। 30 लाख रुपये भी एक रजिस्ट्री हम पर 100-200 है। हम आगे बढ़े तो एक एक करके लोग हमको बुलाकर अपना दर्द बांटने लगे। 21 साल के सुमित कुमार ने 12वीं पास करके स्कूल छोड़ दिया। माता जी का देहांत हो चुका है। घर में 2 छोटी बहनें हैं और 2 भाई हैं।
सुमित से जब हमने बातें की तो सुमित बताने लगे कि कैसे भाई और बहनों की पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। भैया क्या समस्या है, क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ रहना पड़ रहा है? समस्या ये है कि हमें मुआवजा सही नहीं मिला ठीक ठाक, और प्लस ये है कि हम बहुत परेशान हैं इस टाइम। हम जानते हैं हम कितना परेशान हैं। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि हम ठीक ठाक थे, एक तो बच्चे हैं हमारे यहाँ जी। ठीक है, और प्लस ना तो स्कूल जा रहे बच्चे, 1.5-2 साल से बच्चे नहीं जा रही है। अरे ज़बरदस्ती मकान तोड़ दिए। बच्चों की पढ़ाई बच्चों की पढ़ाई मारी जा रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, या बंदर नहीं सोने देते दिन रात, और जाड़े में बच्चे रह रहे। बताओ कौन रहेगा आज की डेट में झोंपड़ी में? बताओ, अच्छे खासे मकान थे हमारे, वो ज़बरदस्ती तोड़ दिए। सरकार तो पीछे हटने को तैयार नहीं है, अधिकारी नहीं मान रहे बात, फिर यहाँ कब तक पड़े रहने का इरादा है ऐसे ही? जब तक हमको 4 गुने का मुआवजा नहीं मिल जाएगा, जब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। अच्छा, कहना साफ है रोही गांव के लोगों का, कह रहे हैं कि जब तक 4 गुना का मुआवजा इनको नहीं मिल जाता है और जो सुविधाएं हैं वो इनको नहीं मिलती हैं, तो ये किसी भी हालत में अपनी पुश्तैनी जगह को छोड़ने को तैयार नहीं है। शारदा देवी और हंसराज की भी कहानी ऐसी ही थी। कहीं बर्तन बिखरे पड़े थे, कहीं बिस्तर और कहीं मवेशी खुलेआम घूम रहे थे। कड़कड़ाती ठंड में तंबू तो लगे थे, लेकिन न पानी और न ही बिजली। शारदा देवी की उम्र 55 साल है। जहां पर वो खड़ी हैं, पहले यहां मकान था। शारदा देवी का मकान भी एयरपोर्ट के चलते तोड़ दिया गया, लेकिन पैसे नहीं आए। हालांकि शारदा देवी ने हमसे बात नहीं की, लेकिन समस्याएं बताने लगी। इसके बाद हम 62 साल के हंसराज के पास गए। जेवर 24 के कैमरे पर हंसराज ने अपने आप ही खुद सब कुछ बता दिया। क्या समस्याएं बाबा हंसराज सिंह, क्या दिक्कत है जो आपको यहाँ पर रहना पड़ रहा है? सारी दिक्कत है, रहना नहीं पड़ रहा है, मजबूरी है हमारी जी। क्योंकि किसी के पास जाते हैं तो कहते हैं तो कमीशन दो, ये पिटो उन पे, जेल जाओ। नहीं, समस्याएं क्या आई हैं? पैसा नहीं मिला है या फिर मकान नहीं मिला है, प्लॉट नहीं मिला है, क्या समस्या है? कुछ भी नहीं मिला अभी तक? हाँ, अच्छा। जो हमारी मांगी, हमारे गांव में, गांव का सर्कल रेट का 4 गुना मांगा हमने, इन्होंने दुगना करके दे दिया। जो कि ग्रामीण है तो ग्रामीण का देना चाहिए था। कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। R&R कॉलोनी में जो प्लॉट काटे गए हैं वहाँ प्लॉट नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। ना, आप अधिकारियों के पास, यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास गए? हम किसी के पास नहीं गए। अच्छा। क्योंकि जो जाते हैं तो बताते हैं वो ये तो कमीशन दो, रिश्वत मांगते हैं। रिश्वत मांगते हैं। अच्छा। कि तुम्हारा ये आ जाएगा, इतना पैसा बढ़ जाएगा, वो दे दो। हम नहीं गए किसी के पास लिए। अच्छा, तो समस्याएं बहुत हैं। समस्या बहुत है। हमने 2 साल धरना चलाया यहाँ। अच्छा। धरने में किसी ने सुनवाई नहीं करी, और हमने तो सुनवाई नहीं करते तो कुछ आगे बढ़ते हैं तो हम जेल भेज दिए। आप भी गए थे जेल? हाँ, जेल गए थे। अच्छा। हम गए थे 44 आदमी। अच्छा। फिर दोबारा हमने मांगने की कोशिश करी तो फिर हम बदलने लगे। तो हमारी की समस्या कोई सुनी तो है नहीं, मतलब समस्या सुनता नहीं है कोई, आरोप देते हैं। जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण में 6 गांव का विस्थापन हुआ। रोही गांव के बाद नगला छीतर गांव का भी विस्थापन हुआ था। जब हमने रोही गांव में किसानों से बात की तो उसके बाद हमारा मन ये जानने को बेताब हो गया कि क्या और भी गांव की ऐसी ही कहानी है। इसलिए हमारी टीम पहुंच गई नगला छीतर। यहाँ भी अब मकान जमींदोज हो चुके हैं। हमें यहाँ भी कई तंबू नजर आए। एक तंबू के पास गए तो 62 साल के हसन मोहम्मद से हमारी मुलाकात हुई। चेहरे पर उदासी थी, जो बता रही थी कि हंसते हंसते जेवर एयरपोर्ट के लिए उन्होंने जमीन दी, लेकिन आज मजबूर हो गए। रोही गांव के बाद हम नगला छीतर गांव में मौजूद हैं। नगला छीतर का भी विस्थापन हुआ है। नगला छीतर को भी उठाकर R&R साइट पर ही बसाया गया है। लेकिन यहाँ भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो सर्दी के मौसम में तंबू लगाकर रहने को मजबूर हैं। इन्हीं की भी वही समस्या है जो रोही गांव में हम लोगों की सुनकर आए हैं। किसी का यहाँ पर प्लॉट नहीं मिला है, किसी के पैसे नहीं मिले हैं, और किसी को अगर प्लॉट मिला है तो पैसे नहीं मिले हैं, वो घर नहीं बना पाया है। हसन मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी समस्या जानेंगे, क्या दिक्कत है आपकी, क्या परेशानी है, क्या समस्याएं आई हैं और क्यों समाधान अभी तक नहीं हो पाया है? देखो जी, समाधान नू ना हो पाया कि आज गए एकदम एक साथ पूरे गांव तोड़ दिए गए,
और हमको विश्वास दिया गया कि जी मकान तोड़ो, ज़बरदस्ती मकान तोड़े। हमने मना करी कि भाई मकान मत तोड़ो, पहले हमारे पैसे डलवाओ। उनने विश्वास दिया कि जी पैसे डल जाएंगे, पहले मकान तोड़ो। तो उन लोगों ने ज़बरदस्ती आके मकान तोड़ दिए और नहीं हमारे पैसा पड़े। हमें 8-9 महीना हो गए और यहाँ हम बहुत परेशान हैं, झोंपड़ी घेरे पड़े हैं। हमारी 4 फाइल रुकी पड़ी हैं और भैया ना पेड़ के आए ना नल के आए हैं, और जासू भी कहे में अधिकारी से वही सुनाई ना करे। अच्छा, किसी से बात की आपने? किसी अधिकारी के पास गए? हमने हर अधिकारी से कही, हर अधिकारी के साथ को हमने एप्लीकेशन दी, पर किसी ने हमारी कोई सुनाई ना करी है। और भैया कह के चले जाएं कि हाँ जी हो जाएगा, रात तक कोई सुनाई ना हो रही है और हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, जाड़े पाले में यहाँ पड़े हैं। पटवारी से आपने बात की? पटवारी से भी कही हमने और बड़े बड़े अधिकारी से भी कही हमने, और भैया काई ने कोई सुनाई ना करी है अभी तक। हमारे 636 4 फाइल रुकी पड़ी हैं और पेड़ के रुके पड़े हैं, नल के रुके पड़े हैं। आगे बढ़े तो हमें एक और टेंट नजर आया जिसमें एक चारपाई पड़ी थी और कुछ बर्तन बिखरे पड़े थे। इसी तंबू में 55 साल की शरीफन अपनी जिंदगी काट रही है। उनकी भी जमीन जेवर एयरपोर्ट में चली गई, लेकिन पैसा नहीं आया। जब हमने शरीफन से पूछा तो और भी लोग अपनी समस्या बताने लगे। शरीफन हमारे साथ मौजूद हैं। शरीफन की उम्र तकरीबन 55 साल की हो चुकी है, लेकिन वो गांव उजड़ गया है, उसके बावजूद यहाँ पर रहने के लिए मजबूर है। क्या समस्या है और क्यों समाधान इस समस्या का नहीं हो पा रहा है? यहाँ पर रहने को क्यों मजबूर है? हम ये मजबूर हैं, हमारी लड़की के पैसे नहीं आए। अच्छा, मकानन के पैसे आ जाएंगे हम तो चले जाएंगे। हमारी क्या सिरदर्दी है ये हम बताओ, झुग्गिन में हम क्या हम टाइम काट लेंगे? बच्चे किराए पर डोल लें, मकान ना बने अपने, हमारे पैसे आ जाएंगे हम तो आज ही चले जाएंगे। हम अपनी झोंपड़ी चा कहीं रोड पे घेरे जाके नहीं, हम चले जाएंगे। हमारा हाइल पूरा हो जावे ना, हमारा कमस्तान है ये तो बताओ कहाँ मरेंगे? हमारे हाइल पूरे कर दो। आप अधिकारियों के पास गए, पटवारी से बात की, एसडीएम से बात की? कह रहे के डल जाएंगे। अच्छा, डल जाएंगे, आश्वासन देते हैं। हाँ बस। लेकिन मीडियो भी कई बहुत बन के चली गई, कोई ना हारे। अच्छा, नूर कह दें कि इन जुग्गिन ने मुँह करो, हम तो चले ही जाएंगे। जब हमारे पैसा आ जाएंगे तो हम क्या जुग्गिन में पड़े? हम पागल है हमका जो हम इनमें पड़े रहेंगे। आप यहाँ रह रही हैं, हाँ, ठंड पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, देखो सब चारों तरफ से ये पूरा जंगल है, अब उजड़ गया। पहले तो एक गांव था, अब खंडर में ये तब्दील हो ठंड चुका। में पड़े हैं। क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस ठंड के मौसम में? बताओ, ये बताओ, तुम ही बताओ। अब तुम्हें ना दिख रहे मकान के आए ना लड़की के आए, बताओ कहाँ मरे जाके? इसके भी कोई 7 लाख रुपया कुछ पैसे आए हैं, इसके भी अच्छा, लाल धागे में है, ये भी लाल धागे में है। बताओ हम क्या करें, कहाँ मरे जाके? बच्चे किराए पे पड़े, हम दो आदमी यहाँ पड़े हैं इसमें। बताओ, छोटे छोटे बच्चे लेके हम कहाँ रहेंगे? कितने बच्चे हैं आपके? 6 लड़के मेरे। अच्छा, लड़की मेरी। तो सभी बाहर ही रह रहे हैं? सब बाहर हैं, किराए पे बोझ है ना, किराए पे रह रहे हैं। मेरे नाम पर जमीन करवा दी हो। अब इनके बालकन के घर में जब 6 लड़का हैं तो उनके पैसा गिर ना सकें, और ना एक लड़का को प्लॉट आया मेरे को। कुछ भी ना, पिलो हाँ ना जी। 36। तो समस्याएं बहुत हैं। हाँ जी। अच्छा, तो आपने किसी अधिकारी के पास गए, यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं उनके पास गए आप? कोई सुनाई ना हो रही है। कोई सुनाई ना हो रही। कोई सुनाई ना हो रही है। अच्छा, नईम के पैसा ना आए, टिल्लो के पैसा ना आए, गुलिस्तान के पैसा ना आए, पूरे मकानन के पैसा ना आए। लेखपाल पटवारी ये क्या कहते हैं? आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, नहीं कह में आ जाएंगे। अच्छा, हाँ, समाचार ये पैसा आ जा में अभी बच्चे के भी मकान पूरे अपने हम चले जाएंगे जो गिन छोड़ कर। सर्दी में यहाँ क्यों पड़े रहेंगे? बताओ, हम यहाँ सर्दी में कैसे रहेंगे हम? अब 2 हम यहाँ हैं, बच्चे छोटे छोटे हम किराए पे भेज रखे हैं। वो तो और कह रहे हैं चलो यहाँ से। हम तो चले ही जाएंगे, जब पैसे आ जाएंगे तो हम क्यों रह रहे हैं यहाँ? बिल्कुल। हम क्यों रह रहे हैं यहाँ? बेटा तुम एक दिन रात सो के तो देखो ठंड में कैसी ठंड पड़ रही है। हाँ, ये तो अपने ही बालक हैं, ये तो कह- लोगों की समस्याएं हैं, लोगों के दर्द हैं जो जेवर 24 ने आपको दिखाए। यहाँ पर बहुत परिवार हैं, कुछ परिवारों की कहानी हमने आपको दिखाई जो इस कड़कती हुई ठंड में यहाँ रहने को मजबूर है। पूरा गांव एकदम खंडर होकर जंगल अब बन चुका है, जंगली जानवरों का यहाँ पर खतरा है, बिजली नहीं है यहाँ पर, पानी नहीं है, लेकिन इन लोगों का दर्द आप महसूस करके देखिए जो कड़कती ठंड में ये लोग यहाँ रहने के लिए मजबूर हैं। सरकार, अधिकारी कोई भी सुनाई नहीं कर रहा है। अधिकारियों के पास चक्कर काटते काटते ये लोग परेशान हैं। यही कहानी रोही की थी, यही कहानी नगला छीतर की है और यही कहानी नगला शरीफ खां की है।
कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, जेवर 24।